अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबलकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम्। ऐसे हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में शीश झुकाकर आज की सच्चर्चा, जिसमें मैं महर्षि दधीच के बारे में कुछ चर्चा करने वाला हूँ, उसको आरंभ करता हूँ। जय बजरंगबली हनुमान, हे महावीर करें कल्याण। प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमियों का आज की इस चर्चा में स्वागत है। सभी को सत्संगी प्रणाम। आज चर्चा महर्षि दधीच के बारे में हमारे, क्योंकि अब पौराणिक कालखंड के महान व्यक्तित्वों के महान, या मैं यूँ कहूँ कि महानतम व्यक्ति और व्यक्तित्वों की चर्चा जब चल रही है, जो हमारे सनातन धर्म में उल्लिखित हैं, उनके विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में जिनकी चर्चा बड़ी ही जो है गहनता से आई हुई है, उनमें एकदम आरंभिक कालों में सबसे अगर किन्हीं की चर्चा आती है तो वो है महर्षि दधीच। उनकी त्याग और तपस्या का जो लोहा उन्होंने मनवाया है, बेमिसाल, बेजोड़, अद्भुत, अकल्पनीय जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार की उनकी तपस्या और त्याग। महर्षि दधीच ब्रह्म विद्या के ज्ञाता थे और वो यह विद्या किसी अन्य को देना नहीं चाहते थे, और फिर उन्होंने किसी को दी। उनका कहना था कि मैं जिसको इसके योग्य समझूंगा उसी को यह विद्या दूंगा, अन्य किसी को नहीं। यहाँ तक कि एक कथा एक बार ये भी आती है कि स्वयं साक्षात देवराज इंद्र उनके पास पहुँचे और ब्रह्म विद्या का ज्ञान देने के लिए प्रार्थना की, निवेदन किया, परंतु महर्षि दधीच ने उन्हें वो विद्या प्रदान नहीं की, क्योंकि उनकी निगाह में, उनकी दृष्टि में इंद्र उसके लिए सुपात्र नहीं थे। देखिए, ये आज शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस पर मैं ये थोड़ी भिन्न कथा बता रहा हूँ। महर्षि दधीच के बारे में तो उनकी प्रमुख कथा है कि अपनी हड्डियों का दान कर दिया उन्होंने, अपने प्राण त्याग दिए देवताओं की रक्षा के लिए, जिससे कि वज्र बना और उस वज्र से इंद्रदेव ने वृत्तासुर जैसे राक्षस को मारा और देवताओं और देवलोक को बचाया, उसकी रक्षा की। परंतु यह कथा एक तनिक भिन्न कथा है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि आज शिक्षक दिवस भी है। आज जो 5 सितंबर का दिन है, हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनको सम्मान देने के लिए। तो आज मैं ये कथा बता रहा हूँ कि उस समय हमारे महर्षि दधीच, देखिए कैसे शिक्षक थे। उन्होंने कहा कि जो योग्य होगा उसी को मैं इस ब्रह्म विद्या की शिक्षा दूंगा या दीक्षा दूंगा, अन्य किसी को नहीं दूंगा। और उस योग्यता के पैमाने पर देवराज इंद्र तक को उन्होंने नकार दिया। बड़े ही विनम्र भाव से, सौम्य भाव से उन्होंने देवराज से कहा कि आप मेरी दृष्टि में इस विद्या के लिए सुपात्र नहीं हैं। तो ये ऐसी कथा है। माने ये देखिए, हमारे देश के महर्षियों की, मनीषियों की, मुनियों की महत्ता हमारे धर्म में, उनकी जो सर्वोच्चता एक प्रकार से कहेंगे, किस प्रकार से स्थापित की गई है कि देवराज इंद्र तक को भी नकार सकने वाले ऐसे ऋषि, मुनि, मनीषी, और उनका हम आदर, सम्मान, मान आज भी इतना करते हैं, और इतने त्यागी और तपस्वी और धर्मनिष्ठ थे जिसका वर्णन करना ही कठिन है। उनकी चर्चा से ही आप जो है धन्य हो जाते हैं। ऐसे महान ऋषि महर्षि दधीच को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ
मेरा शतबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम करता हूँ महर्षि दधीचि को। तो ये हमने उनकी महत्ता पहले से ही स्थापित कर रखी, ये हमारी संस्कृति का अंग है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मैंने मानव तन तो मुझे दिया ही उन्होंने, और उसके साथ एक ऐसे सनातन धर्म की व्यवस्था में मुझे जन्म दिया, जिसे पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं ईश्वर को बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मुझे मानव जन्म के साथ सनातन धर्म की व्यवस्था में जन्म दिया। तो ये महानता थी हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की, ये बड़प्पन था। हम देखिए कि देवराज जैसे व्यक्ति को भी इतने महान ऋषि थे कि उनके सामने आकर के एक बार झुकना पड़ा। ये कोई देवराज कोई ऊंचे पद पे आसीन हो गया, बड़ा राजा महाराजा, उसकी महत्ता हमने नहीं दी कभी। हमने ऐसे संतों की, ऐसे साधुओं की, ऐसे महर्षि की, ऐसे ऋषियों मुनियों की हमने जो है महानता को महत्व दिया और उनके आशीर्वाद को सर्वोपरि माना। आज इतना ही कहकर मैं अपनी चर्चा को विराम देता हूँ। पुनः मैं एक बार महर्षि दधीचि को प्रणाम करता हूँ, भगवान विष्णु को बारंबार प्रणाम करता हूँ, और जय सनातन।